हकीकत है ये। पर इसलिए जनाब ये मैं यही कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को वहां से इनकला करने का इनका मकसद क्या है? अरकान में हर चीज का कुदरती वसाइल से माला माल है। मुसलमान यहाँ से इनकला हो जाएगा पर हम ये कब्जा कर लेंगे। मैं इसलिए अरकान में तरह तरह मुसीबतों से, परेशानियों से लोगों को, मुसलमानों को वहां से इनकला करने के लिए अभी पूरी दुनिया में रोहिंग्या मुसलमान बिखरी पड़ी हुई है। अभी NGO वालों ने स्वीडन, जर्मन और क्या नाम है डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया, यूरोपों में अभी वहां से बांग्लादेश कैंपों से, थाईलैंड कैंपों से, मलेशिया के कैंपों से, इंडोनेशिया के कैंपों से उठा कर ले जाकर वहां आबाद कर रहे हैं। ये कौम दुनिया से मिट जा रहे हैं और जिनोवा कानून के तहत कोई एक रूल है उनके साथ वहां उठा कर ले जाकर इस रोहिंग्या कौम दुनिया से गुम न जाए। इसी तरीके से NGO वाला ने अभी पूरी दुनिया में बसा रहा है। अरकान ये बिल्कुल अलग तरह एक मुल्क है, उसको पूरा मुकम्मल रोहिंग्या कौम को इसको मुकम्मल आज़ादी देना चाहिए। ये बर्मा का कोई भी कभी हिस्सा नहीं था, पूरा तारीख गवाह है। अच्छा, तो अब आप लोगों का बुनियादी मुतालबा ये है, एक तो ये है कि जो आप पे सख्तियाँ वो ख़त्म की जाएँ, और असल ये है कि आपको एक आज़ाद हक़ खुद अरादियत जिसे कहते हैं वो दिया जाए। जी, ये अरकान बर्मा का हिस्सा है नहीं। इसने जबरदस्ती गाह से कब्जा करके रखी हुई है, उसको बर्मा को चाहिए। मुसलमान अभी तो ये कह रहे हैं उसका सदर, ये बर्मी रोहिंग्या मुसलमान जो है अरकानी, ये तो हमारा शहरी नहीं है। वो तुम्हारा शहरी कहाँ है? बर्मा का शहरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहरी नहीं है हम रोहिंग्या है, हम रोहिंग्या का शहरी, हम रोहिंग्या हमारा वतन है, हम लोगों का आबाई अजदाद का वतन है। वो वहां अब ने कब्जा किया, आप कब्जा छोड़ दें, हम हमारे शहर में हम रहते हैं पूरा मुकम्मल, आप कब्जा छोड़ते अपने बर्मा में जाकर हुकूमत करो, आप चले जाओ, जमीन यहाँ छोड़ दो, हम वहां रह रहे हैं, आबाई अजदाद से रह रहे। तुमने वहां से गासिब कब्जा करके हम लोगों को वहां में, हम लोगों को तसल्लुत होकर हम लोगों को जुल्म से तुम डाया जा रहे हैं। पूरी दुनिया को मैं ये आवाज देना चाहता हूँ आज न्यूज़ 1 के चैनल के थ्रू, ये बर्मा ने जिस तरीके से अरकान को कब्जा करके तसल्लुत किया, उसको वहां से हटा दे, बर्मा में जाए। बर्मा से सकाफत से हमारा अलग ताल्लुक है, उसको लेन देन, शादी ब्याह, तमाम चीजों से उसका हमारा कोई भी चीज से नहीं बनता। उसका अलग है, हमारा अलग है, उसका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। जितने भी बुद्ध मत है वो उनके साथ है। जो मुसलमान है वो अरकान में है, रोहिंग्या है, वो उसको छोड़ दे। आप अपने जगह में बर्मा में जाकर पूरा हुकूमत करो, अरकान को छोड़ दे। अरकान में हम खुदा राजियत के साथ हम वहां रह सकें। अच्छा, नहीं, ये सारी बात ठीक है। अब वो क्या इन दिनों में क्या वो घिरा करके मार देते हैं मुसलमानों को? ये 3 जून में जो वाकया शुरू हुआ, 3 जून ये जो 2012, इसको तकरीबन उसी दौरान में मुसलमानों वक्फा से, ये तो अरसा दराज से ये चल कर आ रहा है, वक्फा से मुसलमान को इनकला करने, खत्म करने, नस्ल न बढ़ने के लिए। और वहां 20,000 मुसलमानों को मूली गाजरों की तरह काट के अभी बेदरिक के साथ हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। और अक्याब एक दारुल हुकूमत, एक शहर है वहां रोहिंग्या का, और वहां बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, बैनुल अक़वामी बंदरगाह है उसी जमाने में से। वहां में मुसलमान आबादी जितनी अक्सरियत आबादी वहां मुकम्मल तौर पर जला दिया गया जून जुलाई बरसात के इस मौसम में। और मुंडू के टाउनशिप इलाकों में, वो इलाका मुंडू, उसी इलाका में भी बहुत सारे गाँव को मुसलमानों को जला दिया। और जो बची कुछ हैं, औरत हैं, छोटी बच्ची हैं, जो बूढ़ा हैं, वो लोग वहां जुल्म बर्दाश्त कर नहीं सके बर्मा जालिम बड्डिस फौजों का और बुद्ध मत गुंडों का। पर बांग्लादेश की तरफ उन लोगों ने रोक किया। तो सुना जाता है कि बुद्ध मत के लोग बड़े अमन पसंद होते हैं, और ये तो बराई जो सुनने में तो बहरहाल ऐसे जो आता है वो तो ऐसा अमल में नहीं है। वो तो आप लोग सुन रहे हैं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। उसको कहने में और सुनने में बहुत फर्क है। और इसका जो कहते हैं ना वो नहीं कहते, लिमा तो कोलो ना माला तफालू, क्यों कहते हो जो नहीं करते हो। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं लिमा तो कोलो, क्यों कहते हो, माला तफालू, जो नहीं करते हो। वो जो दावा करते वो नहीं करते। वो उन लोगों से मुसलमानों को बकायदा प्लान प्रोग्राम की तस्वीर से निकालने के लिए इसने ये जुल्म से तुम बिल्कुल मत डालें। और 16 कश्तियां भर कर वहां से जो बची कुछ लोग हैं वो बांग्लादेश की तरफ रुक किया, दरियाई नाफ से, अक्याब से। दरियाई नाफ के किनारे में आकर टन्नाफ हैं, शाफड्डियाँ हैं और उसी इलाका में दुमदुमिया हैं। कश्ती लेकर आई मुसलमान, 16 कश्ती भर के, पूरी दुनिया इंटरनेट देख रहा है। और इसमें जो बांग्लादेश फौजियों को हाथ पकड़ा,
पैर पकड़ा, रोया, बहुत सारे कुछ करने के बावजूद उन लोगों ने पाना नहीं दिया, पाना नहीं दिया। वो वहां में कह रहे 3 लाख पहले से हमारे यहाँ में पड़े, वो नहीं ले रहे, पर ये भी आ गया तो अरकान शायद खाली हो जाएगा, शायद इन लोगों का ये पॉलिसी होगा। इन लोगों ने नहीं लिया, फिर इन लोगों को वापस कर दिया। बहुत तो पानी का बोतल मतलब थोड़ा कुछ ये वगैरह खाना पीना दे के भूखा प्यासा वापस कर दिया। जब बर्मा की सरहद, जब दरियाई नाफ, ये बॉर्डर है, मगरिब की साइड में बांग्लादेश है, मशरक की साइड में अरकान है, रोहिंग्या है, रोहिंग्या कुंभ बसते हैं वो शहर है। फिर उधर गया तो बर्मा ये जालिम फौजियों ने फिर उसका कश्तियों ने जाकर इन कश्तियों को जून जुलाई अगस्त ये मूसलाधार बरसात होते हैं वहां, उन बरसातों में दरिया में तोरियानियों में उन कश्तियों को डुबा के एक को भी जिंदा नहीं बचा। 16 कश्ती में से एक कश्ती बचा, वो बाकी 15 सारे मुकम्मल डुबा दिया। अभी समंदर में मुर्दार मछलियों की तरह इंसान का लाश बह रही दरियाई नाफ में, और तमाम दुनिया के इंटरनेट देखने वाला देख रहे हैं। ये किसी का छुपी हुई डुकी हुई बात नहीं है। इसलिए अभी ये जो वाकया जितने रोनमा इसलिए हुआ, पहले तो कोई किसी का बहुत वाकया ऐसे जुल्म से तुम होता रहा, इसलिए अभी दुनिया का सैटेलाइट्स के जरिया और इंटरनेट ने पूरे मुकम्मल ये पूरी दुनिया में ये इसको दिखा रहे हैं। इसलिए ये मामला जो 3 जून वाला ज्यादा रोनमाई हुई, न तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो वक्तन बताते हैं बर्मा का तो नजबुल आइन है, ये मुसलमानों को वहां से निकालने के लिए ये करना है, और इसलिए थोड़ा ये रोनमा ज्यादा हुई। अभी इन लोगों ने अभी ये जब ज्यादा रोनमा सारे दुनिया खींच रहे हैं, रोहिंग्या के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और ये इसलिए जब अभी रात के टाइम, रात की तारीकी अंधेरे में ये जुल्म से तुम कर रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि वो सैटेलाइट में न आए रात का टाइम, उसको कैश कर ना सके। जर्मन के मैंने बयान पढ़ा था, दुनिया में जितने भी जहां कहीं भी जुल्म हो रहे, सारे जुल्म से ज्यादा जुल्म, सारे दुनिया का जुल्म से एक तरफ करके रोहिंग्या के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो सबसे ज्यादा जुल्म है। अभी इसके लिए दुनिया कौन है, अभी कहां है मोहम्मद बिन कासिम, कहां है तारिक बिन जिया, कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी? इन मुसलमानों को इज्तिमाई ज्यादती कर रहा है। जितने नौजवान हैं, 5000 नौजवानों को इन लोगों ने बाकायदा मंडू के इलाका से, कब के इलाका से, जो 17 साल से 40 साल की उम्र का नौजवानों को तफ्तीश के बहाने में पकड़ के ले गए। बहुत सारे नौजवान वहां तफ्तीश में बाकायदा उसको तशद्दुद में शहीद हो गया, उनको लाश तक किसी को नहीं दिया। उनके डर के मारे नौजवान जितने भी हैं चोरी चुपके से पहाड़ों में, जंगलों में, दरियाओं में, समंदरों में, बांग्लादेश की तरफ इधर उधर अकेले अकेले अपने जान बचा के निकल गया। वहां में जब फौजियों ने, बुतमदों के गुंडाओं ने, उन लोगों ने तमाम आबादियों में ऑपरेशन करके जितने भी नौजवान लड़कियां औरतें मिला, सारे सबको उठा के मंडू दरियाई नाव के किनारे में एक बड़ा शहर है, मंडू उनका नाम है, वहां में एक सिद्दर पड़ा है। सिद्दर पड़ा में एक हाई स्कूल है, पूरे अरकान में एक यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। मुसलमानों को तो जंगल के बैर बकरियों की तरह जंगल में हका देते हैं, और उसके लिए तालीम के लिए कोई किस्म का कोई आंखें नहीं देते। और प्राइमरी 5वीं के बाद अगर कोई वहां पढ़ना चाहे तो मुसलमान का बच्चा वो बड्डी बुद्ध मदों का कोई नाम, फर्जी नाम देकर फिर वो उसको पढ़ सकता है आगे, मुसलमान का नाम से नहीं। फिर इन नौजवान, इन औरतों को ला के बाकायदा मंडू सिद्दर पड़ा हाई स्कूल में बंद करके बाकायदा इज्तिमाई ज्यादती कर रहा है बर्मा फौजियों ने, इन लोगों ने, बाकायदा बुद्धमदों ने। फिर वहां से औरतों के चीख और पुकार, वल्ला फिर वह हम लोगों को बचाओ बचाओ बचाओ, चीख और पुकार। सिद्दर पड़ा, खारी पड़ा, ये आबादी का नाम बता रहा हूं अरकान का, मुंडू, सिद्दर पड़ा, खारी पड़ा, और क्या नाम है वो खंडाहाड़ा, और नूरुल्ला पाड़ा, और मुंडू नया पाड़ा, नुआ पाड़ा, ये फयाजी पाड़ा, उकिली पाड़ा। ये इन आबादियों की जो बुजुर्ग, जो बच्चा जिनको पकड़ा नहीं पकड़ा, जो कमजोर, उन लोगों ने वहां सब लोगों ने जमा हो गया। उन लोगों को आवाज सुन के, फिर उन लोगों को जब औरतों को वहां से आवाज सुन के पर जब गया, पर उन लोगों को मार के फायर करके बर्मा जालिमों ने बारे इन लोगों को सबको मार फायर करके मार के भगाया वहां से तशद्दुद करके। फिर वो कह रहे हैं फौजियों ने, वहां का रिपोर्ट आई ऐसे हैं, और अभी बहुत मुसलमानों का बच्चा हम लोगों ने जन्म दिया, अभी तुम लोगों ने, अभी हमारा बच्चा जन्म दो। और मुसलमान अपने यहाँ से बहुत सारे औरतों को, वल्ला हमारे पास ऐसा रिपोर्ट भी आया,
वहाँ शर्म जगह को उनको जला दिया मुकम्मल तौर पर, तुम बच्चा पैदा ना करो आगे भी मुसलमानों को। ऐसे जुल्म दुनिया में कहीं में भी नहीं हो रहे, अरकान में जो जुल्म हो रहे हैं। बहुत नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो लिबरल लोग जो तरह तरह के बहाने तराशते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, और मुख्तलिफ बोगस हवाले देते हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। उनके ज़मीर जगाने के लिए हमने इनको ज़हमत दी थी, आप इनकी बातें सुन रहे हैं, कितने दुखी हैं वहाँ के मुसलमान। यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसी के साथ लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर।